ये जो रूहानी आमिल है ना, रूहानी आमिल जो जिन चुड़ैल भूत भगाते हैं, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, ड्राइवन का मुकीम हो, तबलीग में साल लगा हुआ हो, बुजुर्गों ने खिलाफत दी हुई हो, कभी किसी से मुतासिर मत हो। ये कख भी नहीं है इनके पास, कोई उलूम नहीं। इल्म तो कहते हैं उलूम है, उलूम, इल्म भी नहीं है। उलूम तो बहुत आगे की चीज है। ये किसी का ना कुछ बना सकते हैं, ना किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन बगैर ये कंपनी की प्रोडक्ट है। मैं बाज दफा खाना खाने के लिए जाता हूं, मैंने मंगवाई भिंडी, वो कुछ और भी ला के रख देते हैं, कहते हैं हमारी होटल की ये खास सौगात है, ये हम हर गेस्ट को देते हैं, हालांकि मैंने मंगवाई नहीं है वो। तो आप ये टॉपिक पर बात सुनने के लिए आए नहीं हो, लेकिन 4 शादियां और आमिल के खिलाफ ये मेरी प्रोडक्ट है जो मैं लाजमी आपके सामने रखूंगा। ये आपको सुनना पड़ेगा, चाहे आपको खुशी हो या आपको गम हो। बात आ रही है समझ में? तो 4 शादियों में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये आमिल लोग जो हैं, खुदा के लिए इनसे अपने आप को बचाओ। और इस पे चीखना इसलिए पड़ता है कि इसमें उलमा मुबतला हैं। उलमा जब किसी चीज में आ जाए ना, तो फिर लोगों के दिमाग से उसकी अकीदत निकालना बहुत मुश्किल है। और उलमा भी बरहक उलमा, वो उलमा जिनको हम फॉलो करते हैं, उनका दिमाग इन लोगों ने खराब कर दिया है, आमिलों ने उनको बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। उलमा जब बातें कर रहे होते हैं ना, नहीं भाई उलूम, हजरत पहुंचे हुए उलूम है, उलूम। मैं बहुत अफसोस होता है कि आप इतने बड़े बुजुर्ग हो, इतने बड़े मुफ्ती हो, आपके दिमाग को क्या हो गया? हर बड़े आलिम के साथ फुलतुरु की तरह कोई आमिल घूम रहा होगा कि हजरत को नजर लगी है, ये नजर उतारने वाला है। हर बड़े बुजुर्ग को नजर लग रही है आजकल मार्केट में, फालिज हो रहा है तो जादू चल रहा है उनके ऊपर, फलाने ने कुछ कर दिया। 2-3 बड़े बड़े बुजुर्ग थे, उनके साथ 2 आमिल फुलतुरु की तरह हर वक्त चिपके रहते थे, ये इन पर दम करते हैं। मैंने कहा इनको भगाओ, ये करोड़ों रुपए कमा रहा है आपके नाम के, फुलतुरु को निकालो यहां से। तो एक मेरे साथ अज़म करो। मैंने भी बैत करना शुरू नहीं किया, लेकिन जब मैं बैत करूंगा ना, तो जो भी मेरे हाथ पे बैत होगा, मैं उसको ये बोलूंगा कि मुझसे वादा करो कि अपनी नस्लों को रूहानी अमलियात से बचाओगे, नस्लों को, वरना मैं बैत ही नहीं करूंगा। चाहे जिन आए ना आए, भूत आए, चुड़ैल आए, आमिल के पास बोलो नहीं जाना। कोई तावीज नहीं, कोई रूहानी, सब ड्रामेबाजी है। तावीज के जवाज का मैं कायल हूं, लेकिन छोड़ दो, जवाज अदम जवाज की जो जायज तावीज है उसके जवाज का मैं कायल हूं, लेकिन इस बहस में नहीं पढ़ो। पूरी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। फलाने ने कर दिया, फलाने ने कुछ कर दिया, डिमकाने ने कुछ कर दिया, फलाने जिठानी ने सास पे कर दिया, सास ने बहू पे कर दिया, बहू ने सोकन ने एक सोकन पे कर दिया। आप बड़े बड़े मदरसों में जाओगे ना अपने घर के झगड़े लेकर, वहां कोई ना कोई बैठा हुआ होगा रूहानी, वो बताएगा आपकी, में निकालेगा, बोलेगा असल में आपकी जिठानी नहीं, आपके इस्लाम कह रहा है रिश्तों को जोड़ो, और आप जिठानी पे बल्ली डाल के, वो पहले ही दोनों तवे पे बैठे हुए होते हैं। जिठानी और जिठानी का अपोजिट क्या होता है भाई? जो भी होती है खातून, उसकी जो जिठानी और वो खुद, वो दोनों ऐसे होते हैं हर वक्त जैसे गर्म तवे पे पहले लड़ने के लिए तैयार है। जब आपने कह दिया कि इसने कुछ किया है, तो बस अब कयामत तक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू। इसलिए इस शहर से निकलो। अंग्रेज ने तरक्की क्यों की है? वो असबाब को देखता है। असबाब पैदा किसने किए हैं? अल्लाह ने। लिहाजा असबाब को देखना ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। जो काम अल्लाह ने जिस चीज का रखा है वो तो अल्लाह ने रखा है ना। देखो एक आदमी क्या करता है, भूख लगती है रोटी खाता है। अब कोई उससे कहे कि भूख लग रही है रोटी खा रहा है, क्यों? कह रहे भाई सबब ये है, साइंटिफिक लॉजिक है, जब भूख लगेगी तो रोटी से पेट भरेगा। सारे साइंसदान इस पर मुत्तफिक है। कोई कहे अबे तू साइंस को मानता है? हम तो सिर्फ कुरान और सुन्नत को मानते हैं भाई, हम साइंस को लिफ्ट नहीं कराते। ये मजहब के नाम पे हमाकत और बेवकूफी की बात होगी कि नहीं होगी? तो भाई मजहब ने कब कहा है कि यहाँ साइंस गलत है? भाई ये असबाब किसने पैदा किए हैं? अल्लाह ने पैदा की। सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाहिद थे जिनको आग में डाला गया, नहीं जले, वरना दुनिया में कोई भी आग में जाएगा तो क्या होगा? जलेगा वो। कोई कहे ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए, लिहाजा मैं विदाउट मैरिज मैं भी चाहता हूं मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो जाए। अब लोग कह रहे हैं भाई साइंटिफिकली ये मुमकिन नहीं है। वो कहे ईसा अलैहिस्सलाम के कैसे हो गया, हजरत मरियम के कैसे हो गया विदाउट हस्बैंड? तो उसे कहा जाएगा भाई वो अल्लाह की एक कुदरत की निशानी थी, वो इलॉजिकल काम था जो अल्लाह ने करके अपनी कुदरत जाहिर कर दी। लेकिन अल्लाह की आदत क्या है कि जो काम होता है वो असबाब के तहत होता है। अब होता ये है कि घरों में जब लड़ाइयां होती हैं तो जब भी काम हो रहा है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई सबब है, ये जहन में रखो। ऐसा होता नहीं। न्यूटन क्या बोल के गया था? गलत बोला था न्यूटन ने। न्यूटन कह के गया था कि जो चीज रुकी हुई है कयामत तक रुकी रहेगी, जब तक उसको हरकत देने का कोई सबब ना हो। हरकत एक काम है ना, तो जब तक कोई मुहर्रिक नहीं होगा वो हरकत में नहीं आएगी। और जो चीज चल रही है वो रुकेगी नहीं जब तक कोई रोकने वाली शय ना हो।
अगर आप ये जिन चुड़ैल भूत के चक्करों में पड़ते हो ना, तो आप एक नया लॉ बनाओ। फिर पहले मैं न्यूटन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ना, यानी जब भी कोई काम हो रहा है ना, तो काम के पीछे कोई सबब बोलो है, कोई सबब है। घर में लड़ाई हो रही है, इसका मतलब इसके पीछे कोई सबब है। या तो आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, इस पे गुस्सा आ रहा है उसको, या आप उसके हुकूक अदा, आप बीवी के हुकूक अदा नहीं कर रहे, इस पे गुस्सा आ रहा है उसको, लड़ाई हो रही है। माँ के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बीवी को तरजीह दे रहे हैं, सास बहू का आपस में क्या हो रहा है, इख्तलाफ हो रहा है। या तो सास जालिम है या बहू जालिम है, या जिठानी गड़बड़ कर रही है, आप सही चल रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। अब गोरे के साथ जब गड़बड़ होती है तो गोरा उसकी लॉजिक तलाश करता है, सबब तलाश करता है। सारे माहिरीन मिलके बैठ जाते हैं कि हम अफगानिस्तान में पिटे क्यों, वो गौर करते हैं इस पे, वो जिन्नात पे नहीं डाल देते। कभी अमेरिकन आर्मी का बयान आया कि हम 40-42 मुल्क लेके अफगानिस्तान में उतरे थे, एक्चुअली वहां पे जिन्नात थे जिसकी वजह से हम जीत नहीं सके। कभी ऐसा कुछ फेंकी उन्होंने? बोलो ना क्या हो गया भाई। उनके यहां अगर ये रूहानी ड्रामेबाज होते, कहते भाई वो असल में तुम्हारी ताकत तो बहुत है, लेकिन वहां जिन्नात है, जिन्नात से कौन लड़ सकता है। वो अमल की हम पर फ्रांस ने जादू किया हुआ है। असल में अमेरिकन पे किसने जादू कर दिया था? फ्रांस पे। फ्रांसीसियों पे जादू किया जापान ने, जापान पे जादू किया स्विट्जरलैंड ने। आप कह सकते हो स्विट्जरलैंड कैसे जादू करेगा? जब जिठानी कर सकती है तो स्विट्जरलैंड की ताकत जिठानी से ज्यादा है या नहीं है? क्या ख्याल है भाई? वो तो सारे जितने भी आमिल हैं उनको स्विट्जरलैंड का सिर्फ विजिटिंग वीजा भी दे देना तो सारे आमिल उसके कहने पर जादू शुरू कर देंगे। निकालो अपने आप को इस टेंशन से, मुसीबत से। तो वो गलती दोबारा नहीं दोहराते जो गलती उनसे एक बार हो चुकी है। गोरा नहीं दोहराएगा उस गलती को, हम बार बार उस गलती को रिपीट करते हैं, बार बार उस गलती को रिपीट करते हैं। और जब नाकामियों का मुंह देखते हैं तो रूहानी ड्रामेबाज हमें कहता है असल में तुम पर किसी ने कुछ कर दिया है। फिर निकलना भी शुरू हो जाती हैं चीजें, वहां से फलीता निकला, वहां से पलीता निकला, वहां से किसी के नाखून निकले। मुझे लोग लाके दिखा, मैं कचरे में डाल, मेरे घर से भी तावीज निकलते हैं, मैं कचरे में फेंक देता हूँ। कोई आ जाता है चुपके से कुछ रख के चला जाता है, जरा भी मुतासिर में कहता हूँ अबे तूने जो रखना है बोलो, रख दे भाई, कुछ भी नहीं होने वाला इंशाल्लाह। तो इस शहर से निकलो, समझ रहे हो? ये बहुत मुश्किल है निकालना। क्यों? और मैं आपके सामने इतने कॉन्फिडेंटली बात करता हूं, मैं उलमा के सामने नहीं करता, क्योंकि मुझे आगे से मुखालफत का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं अब तो उलमा के सामने कौन ऊंची आवाज से बात करे। मैं कहता हूँ आवाम को समझाओ भाई, हम, आप कह सकते हो मुफ्ती साहब आपका इल्म क्या उलमा से भी ज्यादा है, आप उनसे भी 2 हाथ आगे निकल गए। कतन नहीं, हम ये कहते हैं ये इल्म ही नहीं है तो ज्यादा कम की क्या, उलमा का इल्म हमसे दीन के इल्म में ज्यादा है। हम जितने हमारे अकाबिर हैं, बुजुर्गान दीन है, दीन की जहां बात आएगी हम सरेंडर कर देंगे। मेडिकल के साइंस की बात आएगी तो डॉक्टर को मानेंगे या उलमा को मानेंगे? डॉक्टर को मानेंगे। अब डॉक्टर कह रहे ये दांत निकलवा दो, हजरत जी बुजुर्ग कह रहे नहीं निकलवाओ, तो भाई मैं किसकी मानूंगा? अब कोई कहे यार आप उलमा से आगे निकल रहे हो, भाई मेडिकल साइंस में तो मेडिकल साइंस के उलमा की राय का एतबार होगा, शरीयत में किसकी बात का एतबार होगा? तो ये जो रूहानी ड्रामेबाजी है ये शरीयत का इल्म बोलो नहीं है ये। और याद रखो आप जितने हो ना टोटल इतने ही हो, आपके साथ कोई हमजाद, कोई मुवक्किल नहीं है। ये कह रहे हो तुम्हारे, तुम वो एक तुम्हारा हमजाद है। एक मंतिकी गया अपने गांव में, लोगों ने पूछा तुम क्या पढ़ कर आए? वो मंतिक पढ़ी उसने। उन्होंने बोला भाई क्या पढ़ा है तूने इतने सालों में? कह रहा मंतिक पढ़ी है। कह रहा बता तो सही। उसने कहा सुबह नाश्ते में बताऊंगा। तो नाश्ते में उसकी अम्मा ने 2 बॉयल अंडे बनाए, एक अब्बा के लिए और एक बेटे के लिए। तो बेटे ने कहा अब्बा ये अंडे हकीकत में तो 2 हैं, लेकिन तस्वुर की दुनिया में ये 3 है। एक ये अंडा, एक ये अंडा और एक इन दोनों का मजमुआ। वो एक अलग उसकी तस्वुर है ना, एक ये अंडा और एक ये अंडा, ये इनफिरादी हैसियत है, और एक इनकी मजमुई हैसियत से वो क्या है? दोनों का मजमुआ, वो एक अलग चीज है। अब्बा ने दोनों अंडे के खाए, बोले मजमुआ तू खा ले बैठ। मजमुआ कौन खाएगा? वो तू खा जा। तो आमिल भी कहता है एक आप हो, एक आपका हमजाद है, एक मुवक्किल है। पता नहीं क्या कर ड्रामेबाजी, जितने गाढ़े अल्फाज लेकर आते हैं ना, जिनका ना सर ना पैर। लोग कहते हैं उलूम, ये क्या है भाई? उलूम है भाई, बहुत ऊपर की बातें हैं भाई, इनको तो समझने के लिए हमारे वो दिमाग ही नहीं है भाई। ये इसलिए समझ में नहीं आ रही कि बातें ही ठीक नहीं है, ये कोई दलील नहीं है इन पर। मुशरिकीन जिस शिर्क में मुब्तला हुए उसकी बेस थी तवहुम परस्ती। इम्कानात की दुनिया में बहुत कुछ मुमकिन है, हमने इम्कानात की दुनिया को नहीं देखना, हमने दलाइल की दुनिया को देखना है। जिस चीज का दलील से सबूत होगा उसको माना जाएगा, सबूत नहीं है तो इम्कान तो बहुत कुछ हो सकता है। देखो मैंने केस किया जैद पर कि इसने मेरे 1 लाख रुपए चोरी किए, जज ने बुलाया, जैद ने मेरे खिलाफ केस किया,
सॉरी, मैंने जैद के खिलाफ केस किया कि जैद ने मेरे 1 लाख रुपए चोरी। आप लोग को सब आवाज साफ आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना आवाज में? मैंने जज के सामने कहा जी जैद ने 1 लाख रुपए चोरी किए। जज ने कहा तुम्हारे पास दलील क्या है? मैंने कहा गवाह। क्या मैं पागल था? उस वक्त गवाह लेके घूम रहा होता? जब ये चोरी कर रहा था तो मेरे पास अगर गवाह होते तो मैं चोरी करने देता इसको? मैं तो पकड़ के कुट लगाता। जज क्या, अच्छा कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दो। जज साहब अगर वहां कैमरा लगा होता तो ये चोरी करता? इसने ऐसी जगह चोरी की है जहां कैमरा नहीं लगा हुआ था। जज क्या भाई, मैं जज डाल देगा, जैद को चोर करार दे देगा? बोलते क्यों नहीं भाई? अब जज कह रहे ये जैद बरी है। मैं कहूं जज साहब क्या इस बात का इम्कान नहीं कि मैं सच बोल रहा हूं? जज क्या कहेगा, 100% इम्कान है, लेकिन इम्कान की बेस पे कभी फैसले नहीं होते। इम्कान तो बहुत, इम्कान तो इस बात का भी है कि आपने चोरी की हो और ये केस ही ना कर रहा हो, इस बेस पे कि गवाह नहीं है, इसका भी तो इम्कान है। इम्कान तो इसका भी है कि 1 लाख नहीं 1 करोड़ चोरी की हो। पता नहीं क्या क्या इम्कानात दुनिया में है। कभी इम्कान की बेस पे फैसला नहीं किया जाता। मुशरिकीन जो ये करते थे कि ये बुत हैं जो अल्लाह ने इनको इख्तियारात दे रखे हैं, ये बुत हमें औलाद देगा, ये वाला बुत हमें हमारी शादी कराएगा, ये वाला बुत जो है हमें रोजगार देगा, ये वाला बुत हमारे बीमारों को ठीक करेगा। जैसे हिंदू यही कहते हैं ना, हिंदुओं के बहुत सारे भगवान है, ये वाला भगवान ये काम करेगा, ये वाला भगवान ये काम करेगा, ये थोड़ा महंगा भगवान है, ये ज्यादा बड़े बड़े काम करेगा, ये थोड़ा सस्ता वाला भगवान है, ये थोड़े कम रेट वाला भगवान है, 20 किस्म के। अब जब उनसे पूछा जाए, पहले मुशरिकों से भी पूछा जाता था भाई तुम्हारे पास क्या दलील है ये करेगा? वो कहते थे दलील नहीं थी, वो कहते थे हमने अपने बाप दादा से सुनते आए हैं, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि अल्लाह इनको इख्तियारात दे दे? इम्कान तो है ना कि हो सकता है अल्लाह ताला ने इनको इख्तियार दे दी। जैसे आज हम जब मुशरिक से बात करते हैं कि इन बुजुर्गों के पास बिल्कुल इख्तियारात नहीं है, वो कहते हैं, जवाब ये देते हैं कि भाई इनका अल्लाह से ताल्लुक है, तो अल्लाह अगर अपने बंदों को औलाद देने का इख्तियार दे दे, बिगड़ी बनाने का इख्तियार दे दे, तो इन वहाबड़ों को क्या तकलीफ हो रही है इस पे? कहते हैं कि नहीं कहते? भाई तुम लोगों को क्या तकलीफ है इस पे? अगर अल्लाह देना चाहे तो कौन सी रुकावट है? भाई अल्लाह देना चाहे तो कोई रुकावट नहीं है, लेकिन इतना काफी नहीं है कि अल्लाह देना चाहे तो दे सकता है। दलील होनी चाहिए कि दिए भी हैं कि नहीं दिए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। इम्कान की दुनिया में तो बहुत कुछ क्या है पॉसिबल है। इम्कान की दुनिया में तो ये भी मुमकिन है अल्लाह इस लकड़ी को इख्तियार दे दिया हो, इस चश्मे को इख्तियार दे दिया हो। अल्लाह ने देगा क्यों? कुरान कहता है कि ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, अल्लाह तुम्हारी मिसालें बयान करता है, तुम्हारे अंदर की मिसालें बयान करता है। तुम्हारे जब गुलाम होते हैं, अरब में गुलाम की जितनी प्रॉपर्टी थी उसका मालिक उसका मौला हुआ करता था। तो क्या तुम गुलामों को अपने इख्तियारात में अपने साथ शरीक करते हो? कोई भी नहीं करता। तो मैं इस मखलूक को जो मेरे नजर में गुलामों से बदतर है, कमजोरी में, रुतबे में नहीं, कमजोर होने में, मैं उनको अपने साथ इख्तियारात में शरीक क्यों करूंगा? तो हर शिर्क की इब्तदा कहां से होती है? तवहुम परस्ती। मे बी इंग्लिश का लफ्ज है ना, मे बी, हो सकता है, हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हुआ हो। भाई हो सकते पे हम नहीं जा सकते। आजकल आपने देखा होगा बच्चे को नजर लगे, खवातीन मिर्चें जला रही होती हैं, अजीब अजीब टोपी ड्रामे कर रही होती हैं। हो सकता है भाई इससे नजर क्या हो जाए, भाई इसकी दलील क्या है? तो खवातीन ये दलील देती हैं फला की नजर उतर गई, बच्चा रोता था जब मिर्चें जलाई। भाई बात यह है कि शैतान जो है ना, शैतान, उसको पता होता है कि मैं जिस बच्चे को छेड़ूंगा इसकी माँ उल्टी सीधी हरकतें करेगी, फिर मैं छेड़ना छोड़ दूंगा ताकि उन उल्टी सीधी हरकतों पे इसका ईमान बढ़े। जो माएं ये काम करती नहीं है उनके बच्चे बिला वजह रोते ही नहीं है। जब कोई माकूल रीजन होती है तो रोते, वरना नहीं रोते। तो ये जो रूहानी आमिलों के पास जाने वाले लोग हैं, शिर्क करने वाले लोग हैं, शयातीन इनसे खेलते हैं। शयातीन को पता है कि ये इन पर ईमान रखते हैं, लिहाजा इनको तंग करो। जब ये आमिल के पास जाएंगे तो तंग करना छोड़ दो, और जो कि जाता ही नहीं है तो शैतान कहता है भाई यहां टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इनको तंग करने की जरूरत है ही नहीं। मेरे ऊपर जिन क्यों नहीं आ जाते? मैं इतना आमिलों के खिलाफ 25-30 साल से बोल रहा हूं, एक भी जिन ऐसा भी नहीं कि कोई मजाक करके चला गया हो मेरे साथ, बहू करके गया हो। मैं 25 साल से आमिलों के खिलाफ और जिन ये जो जिन चुड़ैल भूत के ड्रामे शुरू किए, मैं बोल रहा हूं, कोई एक भी नहीं है। हमारे घर में भी सब कुछ होता है भाई, जो नॉर्मली लोगों के बच्चे बीमार भी होते हैं, ठीक भी होते हैं। मुझे नहीं याद कभी मैं किसी आलिम के पास गया हूं कि फलीता कोई पलीता। आज हर दूसरा आदमी फलाने कर दिया है, फलाने नजर लगा दी है। नजर बरहक है, लगती है, इतनी नहीं जितनी आजकल लोगों को कोई चीज ही नहीं नजर लगने के लिए तुम्हारे पास। यार कोई बहुत ही अचंभे का काम हो तो इम्कान होता है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, 11 बेटे, सारे खूबसूरत, कड़ियल, जवान,
मिस्र के एक दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में आता है, अकेले यूसुफ को अल्लाह ने, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आधा हुस्न अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया है। इस कायनात में जितना हुस्न बांटा है ना, उसमें से आधा अकेले किसको दे दिया? यूसुफ को। तो उनके भाइयों में भी तो कुछ चमक होगी ना हुस्न की। इतने हसीन लंबे लंबे 11 बेटे जब एक बाप के एक दरवाजे से दाखिल होंगे तो नजर लगना समझ में आता है। इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुतफर्रिक दरवाजों से दाखिल होना। फिर भी अल्लाह से तौबा इस्तिगफार किया कि जो अल्लाह चाहेगा होगा वही, मैं सिर्फ एक असबाब के दर्जे में एहतियात कर रहा हूं। आज 11 बेटे होते किसके हैं? एक आध दो बच्चा, उसको नजर लगने का कोई खतरा, बोलो वो नजर लगे थे तो 2 रह गए थे, समझ रहे? फिर वो हुस्न जमाल होता है ना, वो बर्गर खिला खिला के तो बच्चों को मोटा किया जा रहा है, उसमें वो पर्सनैलिटी नहीं होती, कोई शख्सियत नहीं होती, वहम। औरत को हुस्न की नजर लग रही है, बच्चों को किसी ने थोड़ी सी तारीफ कर दी, कितना प्यारा बच्चा है, एकदम इसको नजर लग गई। इतना ज्यादा वहम की दुनिया में भाई मुसलमान धंसता चला गया है। मजहब सिर्फ इतना ही रह गया है। मजहब से जो मुसलमान का ताल्लुक है ना, वो इतना रह गया है कि फलानी सूरत पढ़ने से ये हो जाता है, फलानी सूरत पढ़ने से ये हो जाता है, फलां से ये जिन भाग जाएगा, फलां से चुड़ैल भाग जाएगी, फलां सूरत पढ़ने से पैसे आ जाएंगे, फलां सूरत पढ़ने से गुर्बत दूर हो जाएगी, फलां सूरत पढ़ने से फलां जगह शादी हो जाएगी, फलां सूरत पढ़ने से ये हो जाएगा। बस सहाबा कराम की अगर जिंदगी इसी के गिर्द घूमती तो ना वो तिजारत में तरक्की करते, ना टेक्नोलॉजी में तरक्की करते, ना दीगर साइंसी उलूम में तरक्की करते, ना पूरी दुनिया की बागडोर उनके हाथ में आती। तो मैं तो मजहबी लोगों को इस शहर से निकालने की कोशिश में लगा हुआ हूं। मजहबी लोगों को, मजहबी लोग ठीक हो जाए ना तो इस्लाम का इमेज दुनिया में अच्छा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इसलिए आज से मर जाओ मगर किसी आमिल के पास, भले जिन आ जाए, पहले तो नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाओ। 99.9% केस दिमाग के होते हैं, खोपड़ी सही काम नहीं कर रही होती। अगर आप शुरू में नफ्सियाती डॉक्टर के पास चले गए तो वो मेडिसिन से कवर कर लेगा, नहीं गए ना शुरू में तो इतना मामला पेचीदा हो जाता है कि फिर वो जो नफ्सियाती डॉक्टर आपके साथ थोड़े दिन गुजारेगा ना, वो भी किसी आमिल के पास जा रहा होगा बैठ। पागल के साथ रह रहे के ना बंदा खुद पागल हो जाता है। तो जो मैं असल बात करने वाला था कि एक तो ये कि बचाएं अपने आप को, और इन चीजों की बेस्तवहुम परस्ती है, कोई दलील नहीं होती, बस वहम। तो वहम से निकालो अपने आप को। और ये वहम गैर मुस्लिमों में भी बहुत है। किसी ने कहीं छोड़ दिया कि भाई 13 का अदद मनहूस होता है। अब कितने ममालिक ऐसे हैं 13वीं मंजिल ही नहीं है, 12वीं के बाद डायरेक्ट 14वीं शुरू हो जाती है। पता नहीं कौन सा बाबा इनको कह के चला गया था कि 13 का अदद मनहूस है। हमारे यहाँ मुहर्रम सफर को मनहूस मान लिया। हम चीख चीख के थक गए, भाई कोई महीना इस्लाम में मनहूस नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे शादी ब्याह लोग उसमें। और जब उनको कहा जाए ना मैं करो निकाह मुहर्रम में सफर में, तो कहते हैं को फर्ज है क्या, हम रबीउल अव्वल में क्यों नहीं कर लें? भाई फर्ज वाजिब तो ना रबीउल अव्वल में, ना सफर में, ना मुहर्रम में, ना रमजान में। बात यह है कि आपकी शादी की डेट मुहर्रम में तय हो रही थी, मुहर्रम की बेस पे जो आप उसको डिले कर रहे हो, इसका मतलब ये तवहुम परस्ती है। मुहर्रम में शादी होना ना होना इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जो आपके जहन में वहम है ना, बगैर दलील के फैसले करना, इसका इलाज ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रही है बात के नहीं? और इसका इलाज जब होता है जब आप अपने वहम के अगेंस्ट चलना शुरू हो जाएं, जब आप अपने जो वहम पैदा हो रहा है उसके उल्टा चलना। जैसे किसी को वहम हो रहा है ना कि ये आमिल लोग मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, आमिलों को गालियां देना शुरू कर दे, ये खौफ दिल से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मुझे एक बंदे ने बताया कि किसी आमिल को मैंने बुरा भला कहा, उस आमिल ने कहा बेटा तेरे पास अब 24 घंटे हैं, बस 24 घंटे मैं पढ़ाइयां कर रहा हूँ, अब मैं पढ़ाइयां करूंगा, जिन आएंगे, चुड़ैल आएगी, भूत आएगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। तो वो बंदे ने मुझे फोन किया, पुराना किस्सा है, कहता है मुफ्ती साहब 24 घंटे ना मुझे वो हो गया थोड़ा सा, अल्लाह खैर करे, तो मैं उस आमिल से सॉरी कर लूं? मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर मैं ये डर कैसे निकले? मैंने कहा डर ऐसे निकले फोन करके और सुना दे। मैंने कहा 24 घंटे से पहले पहले जो तू कांप रहा है ना, ये वहम है, इसके अगेंस्ट चलना शुरू। फोन उठा के उसको बोल भाई तू 24 नहीं, तू 12 घंटे में कर ले जो करना है, और तेरे बाप में वो ताकत ही नहीं है। तो थोड़ा माजरत के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अब तमीज से नहीं इन लोगों को समझाया जाता। बोले तू ऐसा कर, चुड़ैल नहीं, तू चुड़ैलों की सरदार भेज मेरे पास, और मैं यहां बैठूं, मेरे घर आके पढ़ाइयां कर, तू देखता हूं आज तेरे में दम कितना है, आज मैं देखता हूं। मैंने कहा और अगर ये हो रहा है ना, ये जो है ऐसे करके उसको डांट रहे हैं कि जी देखें वो देखें काइंडली आप प्लीज देखें प्लीज। मैंने कहा फिर 24 नहीं 12 घंटे में तेरे साथ वो कुछ हो जाएगा जितना तू समझ रहा है ना, उसका डबल हो जाएगा। वहम तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप जब एक फर्ज कर लेते हैं ना तो बहुत नुकसान होता है आपको। तो ये निकालोगे ना अपने आप को, अपनी औरतों को भी निकालो इस अजाब से।
कोई जिन चुड़ैल भूत बिल फर्ज आ भी गया तो सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, इमाम साहब से बोलो वो दम कर देंगे, बस इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पेशेंट ठीक हो जाए तो भी यही इलाज है, ठीक नहीं हो तो भी यही इलाज, इससे ज्यादा आगे बढ़ना नहीं है। अव्वल तो जब ये कॉन्फिडेंस पैदा करोगे तो आएगा ही नहीं जिन। मैंने ऐसे लोगों को देखा रातों को अकेले कब्रिस्तान में सोते हैं। आप में से कोई भी रात कब्रिस्तान जाए ना 2 बजे, कोई ना कोई चुड़ैल नजर आएगी। गोरकन को कभी नजर नहीं आती। ये जो हमारा अंडा मोड़ से आगे कब्रिस्तान है ना, यहाँ बहुत लोगों ने सरकटे देखे हैं। मैंने आज तक कोई सरकटा, जितने देखे जुड़े हुए सर वाले लोग ही देखे हैं। लेकिन रिपोर्टें हैं कि हमने वो पापोश के कब्रिस्तान में सरकटा देखा, और वो बताने वाले भले नेक लोग होते हैं भाई, उनके दिमाग में चूंकि एक वहम पैदा हो गया, उनको सरकटा भी नजर आएगा, एक आंख वाला भी नजर आएगा, चुड़ैल भी नजर आएगी, भूत भी नजर आएंगे उनको। आप कॉन्फिडेंस पैदा करो, आप कब्रिस्तान में जाओ। कब्रिस्तान में तो और भी खौफ नहीं